अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलोक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधन भक्ति लक्षण वर्णन। एबे साधन भक्ति लक्षण सुना सनातन। जहा होइते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, अब शरण भक्ति का लक्षण का बारे में सुनिए, जिससे कृष्ण प्रेम रूप महाधन को प्राप्ति होता है। शास्त्र का प्रमाण दिया। साधन भक्ति का संज्ञा क्या होता है? न कृति सद्या भवेत सद्यो भावासा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकुट्यम हृदि सद्धता। कृति सद्या, कृति सद्या का मतलब कृत्या इंद्रिय प्रेरणया साधनिया जा, अर्थात इंद्रियों द्वारा जो साधन किया जाता है, यह कृति सत्य। और सद्य भावा, साधनीय जो भाव वो साधना विदा। साधन है भक्ति नामनी। साधन क्या है? साधन को भक्ति कहती है। जिनका नाम भक्ति वही साधन। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकुट्यम हृदि सद्धता। नित्य सिद्धस्य,
अर्थात नित्य वर्तमान स्वतः प्रकाशस्य। कहाँ? हृदय में। भावस्य कृष्ण प्रेम भावस्य प्राकुट्यम आविष्करण एवं साध्यता, यही साधन योग्यता। अर्थात भक्ति जीव का नित्य सिद्ध भाव, उनको हृदय में प्रकट अवस्था में लेने के लिए जो क्रिया, यही साध्यता। इसका तात्पर्य यही है जीव है चित्कन, इस जीव में स्वभावतः ही चित्सुर जो कृष्ण का जो आनंद कौन वर्तमान है, वो माया का वशीभूत होने के कारण इहकाल में लुप्त प्राय हो गया। कोई जो नित्य सिद्ध भावी हृदय में प्रकटन योग्य, उसको प्रकट करना, यही जो अवस्था, वही नित्य सिद्ध वस्तु का साध्य अवस्था। यही साध्य भाव रूप भक्ति जब बद्ध जीव का इंद्रियों द्वारा साधित होता है, उनका नाम ही साधन भक्ति। समझ में आया? ये तो कृष्ण प्रेम जीव के अंदर में है ही, क्योंकि जीव चित्कन और भगवान कृष्ण चित सूर्य। तो इसीलिए चित सूर्य कृष्ण का जो आनंद कौन ये जीव में है, किरण में है उनमें, लेकिन माया का वशीभूत होने के कारण ये लुप्त प्राय, लुप्त नहीं, लुप्त प्राय मतलब जैसे नहीं है ऐसा दिखा जाता है। वही जो नित्य भाव इनका हृदय में प्रकट करना उचित है। यही जो अवस्था, वही नित्य सिद्ध वस्तु का साध्य अवस्था। वही साध्य भाव रूप जो भक्ति जब बद्ध जीव का इंद्रियों द्वारा साधित होता है, इंद्रिय द्वारा साधित तो क्या होता है ना, ऋषिकेनो ऋषिकेशु सेवनम, वही जो साध्य भाव रूप भक्ति जब इंद्रियों का एक बद्ध जीव का इंद्रियों द्वारा साधित होते रहते, उनका ही नाम साधन भक्ति। इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय द्वारा मतलब आंखों से देखते हैं, कान से भगवान की कथा सुनते हैं, त्वचा से भगवान की परिचर्या करते हैं, नासा से प्रसाद का ध्यान लेता है, जिह्वा से प्रसाद सेवन करते हैं,
ये सब साधन भक्ति। पैर से परिक्रमा करते हैं, ये सब साधन भक्ति। इंद्रिय द्वारा ही तो होता है। श्रवणादि क्रिया का स्वरूप लक्षण, यही जो भक्ति, इनका स्वरूप लक्षण क्या? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब है स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन। तटस्थ लक्षण क्या? ना अन्याभिलाष त्याग। अन्याभिलाष क्या होता है? कृष्ण और कृष्ण भक्ति छोड़कर जो कोई अभिलाष, ये अन्याभिलाष। और ज्ञान कर्मों का साथ संबंध को भी छेदन करना, उनका साथ कोई संबंध रखना नहीं। इससे क्या होगा? यह तटस्थ लक्षण। तब स्वरूप लक्षण जो प्रेम धन, ये प्रकाशित होता है। कृष्ण प्रेम नित्य शुद्ध सिद्ध वस्तु, ये कभी भी शुद्ध भक्ति छोड़कर अन्य प्रकार जो अभिधेय, इससे वो प्रकाशित तो होता नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान वैराग्यादि नहीं भक्ति अंग। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहु नय। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कभी साध्य वस्तु नहीं, साधन करके करेंगे ये नहीं। ये सिर्फ अनुकूल जो अभिधेय, अभिधेय मतलब अभिधेय क्या? अभिधेय भी भक्ति। जैसे बताया इंद्र से इंद्रिय अधिपति का सेवा का नाम भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यह भक्ति उत्तमा। और भक्ति कौन है? न सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिक सेवनम भक्ति रुच्यते। सब उपाधि से विनिर्मुक्त होकर इंद्रियों से, इंद्रियों अधिपति भगवान का सेवा का नाम है भक्ति। कृष्ण भक्ति कभी साध्य नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पर? कृष्ण भक्ति कभी साध्य नहीं है। मतलब क्या होगा? मतलब होता है ये साधन से पैदा होता नहीं, वो है ये उदित तो होता है। अच्छा। जो वस्तु अभी कोयला का खान है, कोयला का खान को कोई पैदा करता है ना, आविष्कार करता है। कोल माइन कोई पैदा करता है?
ना आविष्कार करता है, यहाँ है। ये भूतत्वविद इसको प्रकाश करती हैं, यहाँ है। तब ये उसको निकालता है। तो निकालने का मतलब एक तैयारी किया, वैज्ञानिक उसको पैदा किया, आविष्कार किया। लोहा पत्थर का अंदर में है, इसका कोई पैदा करता है? ये जो ब्लास्ट करके पत्थर को उसको निकालता है, वो था तभी तो, जहां नहीं है वहां से निकल सकता है। तो ऐसा बोलते हैं जीव हृदय में कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, लेकिन इससे प्रकाश करना, यही तो साधन मुक्ति। दुई तो प्रकार जो साधन भक्ति बताया, ये दो प्रकार की, एक वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, आर एक होता है वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्तिर वर्णन और संज्ञा निर्देश। वैधि भक्ति का बारे में कहते हैं, संज्ञा क्या और उसको वर्णन दोनों बताता। जे रागहीन जौन भजे शास्त्रीर अज्ञाय। वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्री गाय। जिसका राग नहीं है, भगवान का प्रति अनुराग नहीं है, वो शास्त्र का आज्ञा मुताबिक भजन करेगा। जिसका भगवान में अनुराग नहीं, अनुराग होने से, अनुराग रहने से इनका जरूरत नहीं होता विधि का। इसलिए एक कीर्तन में बताया, वैधि भक्ति रतो जोने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। जो लोग विधि मार्ग में भजन करते हैं, इनको स्वाधीनता देकर राग मार्ग में ले जाते हैं। उस वक़्त इसमें फर्क देखा जाता है। जैसे विधि मार्गों में नियम है, 32 प्रकार की सेवा अपराध त्याग देके ये करना। जब अनुराग हो जाता है भगवान में, लगन हो जाता है, तब इसका जरूरत नहीं पड़ता। कैसे जरूरत नहीं पड़ता? भगवान का भक्तों का छाया लंघन निषेध, अपराध। अभी वही भगवान का कंधा में चढ़ना, ये ठीक है? तो राखाल बालक चोड़ा, उनको अपराध हुआ तो उनका अनुराग हो गया, उनको ये सब जरूरत नहीं। शास्त्रों अधीन वो नहीं। किस लिए? ये सब भगवान का प्रीति के लिए ही। जब प्रीति में प्रतिष्ठित हो गया, और नीति के क्या जरूरत?
जब तक बिल्डिंग बनता है तब तक ये सब शटरिंग वगैरह जरूरत पड़ता है। बनने के बाद जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐसे ही तस्मात् भारतो सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्ताभयम्। अर्थात हे भारत, भगवान श्री हरि अभयचु व्यक्तियों के लिए सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण करना कर्तव्य है। यही दिया। एक कहाँ की बात है? ये मुमूर्षु व्यक्ति मुमूर्षु जो मृत्यु उन्मुख, इनको क्या करना चाहिए? अब मृत्यु आ रहा है, क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित का एक प्रश्न का उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी उनका सवाल का बहुत तारीफ किया। बाद में गृहमेधी का, गृहमेधी, गृहमेधी किसको बोलता है? गृह जिनका मेध, मेध किसको बोलता है? कभी देखा 5-10 बैल को एक बीच में एक पोस्ट रख देते हैं और उसका साथ उसको बांध देते हैं और पीछे पीछे उसको घुमाता है, उसको पैर से अनाज पिसाई होता है, वो निकालता है। तो जिसको केंद्र करके घूमते हैं इसको बोलते हैं मेध। गृहमेधी कौन? ना गृह को केंद्र करके ही जो काम करती है। गृह क्या है? गृह मतलब घर। तो बोलते हैं शास्त्र में 9 गृह, गृह में ताहु गृहिणी गृहमुच्यते। ये मकान के ही घर बोला जाएगा नहीं, इसलिए मकान में रहने वाला को गृह बोलता है ना। जो शादी करके गृहिणी का साथ रहते वो गृह है। और एक गृह है जो शरीर को सब कुछ मांगता है। शरीर तो आत्मा के लिए गृह है, शरीर के लिए ही मेहनत। वो लोग क्या बोलते हैं? जो शरीर में दोगे वही साथ में जाएगा। जा दिवे अंगे ताई जाबे संगे। इसलिए खूब खाओ, शरीर को मोटा ताजा करो, मरने का वक्त वही ले जाओगे और कोई जाएगा नहीं। जाएगा? एक अंगूठी रहेगा, निकल लेगा, लेकिन शरीर का गोश्त निकल लेगा तो संग में जाता नहीं। ऐसा बोलता है बोगी लोग। वो शरीर के लिए जो ये करते हैं, जितना कमाते सब खा लेते हैं। एक व्यक्ति नौकरी करते हैं, जो कमाता है
खाने में बस हो जाता है, अभी ठीक से पूरा होता नहीं बेचारा को। इसीलिए पिस्ता, बादाम, घी खूब खाते हैं। और कितना कमाई करे, जितना करे उसमें सब चला जाता है। सभी तो महंगा चीज, पिस्ता, बादाम, इससे पेट भरा है तो काफी लगेगा। हलवा बनाएगा, घी में तोलेगा सूजी को, उसमें पिस्ता, बादाम आदि सब देगा, काजू सब जितना कुछ डाल सकता है खूब डालेगा और बनाएगा। खाने में बड़ा टेस्टी भी बनता है, लेकिन हजम करने का तो योग्यता हो। हमारा मायापुर का नारायण महाराज को ले गया और वो खिलाया तो वो बेचारा को तो हो गया, खाया खूब, बड़ा टेस्टी। और उसका बाद बिस्तर और लेटरिन सच तो बना, ऐसा हो गया। तो कहते हैं इनका क्या कर्तव्य है। सवाल को तो तारीफ किया, किस लिए तारीफ किया? इसमें आप एक सवाल से प्रश्नकर्ता का भी मंगल, श्रोता का भी मंगल, वक्ता का भी मंगल। किस लिए? इस का उत्तर में भगवान की कथा कीर्तन होता है, वही भगवान की कथा ही जीव का मंगल देती है। इजन श्रवण मंगलम, श्रवण से ही मंगल, कीर्तन से ही मंगल। इसलिए तारीफ किया। इसलिए पहले वही जो गृह में यदि इनका जो बद्धा अवस्था, इसको वर्णन करके और उस बंधन से मुक्ति का उपाय वर्णन किया। तस्मात् हे भारत, भारत मतलब भरत वंशीय, जिनका नाम अनुसार हमारा देश का नाम हुआ भारतवर्ष, वही भारत का वंश में परीक्षित आया। तस्मात् इसी कारण से तस्मात् सर्वथा भगवान हरिश्वरम श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षेत्र अभयम। इसीलिए तस्मात् इस कारण से जो कृष्ण विमुख जीव अपना निधन को देखता नहीं, इस कारण से क्या करना? अभयम, स्वरूप का अभाव, जो भाव अर्थात जिस अवस्था में स्वरूप का बोध होता नहीं, इससे मुक्ति के लिए
जो अपना को त्राण व त्राण का इच्छा करते हैं, उसने क्या करेगा ना श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चाते अभयम। अभय के लिए अभय अभय किससे होता है ना स्वरूप भावम, स्वरूप ज्ञान का अभाव हेतु। स्वरूप ज्ञान जब होगा तो मैं कौन सा वस्तु हूं। नैनं छिंदन्ति स्वस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं केलयन तापो न शोषयति मारुत। मैं तो यही वस्तु हूं। तो हमारा क्या भय है? अस्त्र मुझे घात नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकता, ताप नहीं दे सकता। इसलिए औदज्य, इसको औदज्य, आग जला नहीं सकता। अक्लिद्ध, धूप नहीं देख सकता है, गीला नहीं कर सकता है। इसीलिए वही जो भगवान, कौन भगवान ना सर्वात्मा। सर्वात्मा का मतलब सर्वांतर्यामी, सबका अंतर को जानने वाले। अर्थात जब मैं अभय होने के लिए इच्छा करूंगा तो भगवान हमें अभय देंगे, बोलना नहीं पड़ता। यह भगवान ईश्वर हरि, वही भगवानी श्रोतव्य। भगवानी श्रोतव्य मतलब भगवान की कथा ही सुनने योग्य। इसलिए भगवान और उनके नाम अभिन्न, इसलिए भगवान श्रोतव्य मतलब उनकी कथा श्रोतव्य। कीर्तितव्य, उनकी विषय उनका ही कीर्तन करना, माने उनका कथा कीर्तन करना मतलब भगवान कीर्तन। स्मर्तव्य, स्मर्तव्य क्या? स्मरण करना, स्मरण करना, उनका ही स्मरण करना। ये किसके लिए बता दिया? जो अभय होने के लिए इच्छा करती है। इसलिए ये भगवान श्रीहरि अभेच्छु व्यक्ति का, जो अभय प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए सर्वोदय हर अवस्था में, हर वक्त श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। और एक बताया, यही जो दैव वर्णाश्रम धर्म पालन, किस लिए ना? वही जो वैदिक भक्ति, ये प्रथम मतलब जब तक परमहंस अवस्था प्राप्ति ना हो तब तक क्या करेगा ना? दैव वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे। इसलिए राय रामानंद के साथ जब महाप्रभु का मिलन हुआ और महाप्रभु रामानंद राय को पूछा बड़ श्लोक साध्येर निर्णय, तो उन्होंने इससे ही शुरू किया, वर्णाश्रम धर्म से। जब तक परमहंस अवस्था प्राप्ति ना हो तो वर्ण आश्रम धर्म अवश्य पालनीय।
वर्णाश्रमोचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथ नान्योत्तत्व स्वकारणम। वर्ण आश्रम धर्म पालन छोड़ करके विष्णु आराधना करने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा बताया था। प्रमाण ना मुख बाहु उरुपादेभ्यो पुरुषस्य श्रमैः चत्तारो योगिरे वर्ण गुणै विप्रदय पृथक। ये ब्रह्मा का मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र, ये चार वर्ण और चार आश्रम अपना वर्णगत गुण का साथ पैदा हुआ था। ऐसा बोला। इसीलिए इनका पालन जरूरी। जब तक पारमहंस अवस्था प्राप्ति ना हो तब तक। जैसे कब तक इलाज करना है? जब तक बीमार रहता। बीमार ठीक होने का बाद कोई वार्ड में भर्ती करने पड़ता है? नहीं। इसलिए बाद में क्या बोला? विष्णु स्मृति का जो उद्दीपक मतलब विष्णु स्मृति को जो जागृत करने वाला, ये हर एक क्रिया ही विधि उसका ही करना है। और जिसमें भगवान विष्णु को विनाश का नाश करता है अर्थात विस्मृति होता है, वो निषेध। पहले विधि कौन? विष्णु उद्दीपक क्रिया। निषेध है विष्णु विस्मृति क्रिया। इसलिए प्रमाण दिया समर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। सर्वदा ही विष्णु को स्मरण करना। विष्णु ही स्मरण योग्य, कभी भी विस्मर्तव्य नहीं, भूलना नहीं कभी। समस्त विधि और ये निषेध, ये दोनों का अनुगत जो क्रिया विष्णु को विस्मृति लाते हैं वो निषेध। जो विष्णु का उद्दीपक उनको जाना देता है वही विधि। ये सब इसका अंदर। ये शास्त्र में जितना किसी का विधि पैदा हुआ है और निषेध का लेख है, उल्लेख है, ये समस्त ही ये दोनों का अवलंबन करके, जिसको अवलंबन करने से
भगवान स्मरण पथ में आते हैं, वही कर्तव्य विधि, वही क्रिया विधि। और जो कार्य द्वारा भगवान के विस्मरण होता है वही कार्य ही निषेध। विविधंग साधन भक्ति बहुत विस्तार। ये साधन भक्ति असंख्य, इसका विस्तार असंख्य रूप से विस्तार है। संक्षेपे कहिए किछु साधनांग सार। संक्षेप में साधन का अंग का जो सार जिस्ट ये बताता हूं। क्या? गुरु पदाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवन। गुरुपाद पद्म का आश्रय करना, दीक्षा ग्रहण करना, गुरु सेवा करना, सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, साधु मार्गानुगमन। दीक्षा बोले तो मंत्र दीक्षा, गुरु सेवा, गुरु को सेवा करना, सद्धर्म शिक्षा और जिज्ञासा। सद्धर्म शिक्षा परीक्षा, परीक्षा मतलब जिज्ञासा, शिक्षा करना, जिज्ञासा करना। साधु मार्गानुगमन, साधुओं का जो पथ इनका अनुगमन, उनका पश्चात चलना। कृष्ण प्रीत्ये भोगत्याग, कृष्ण का प्रीति के लिए अपना भोग को त्याग देना। और कृष्ण तीर्थ वास, कृष्ण तीर्थ में वास करना। कृष्ण तीर्थ बोले तो भगवत धाम, जावत निर्वाह प्रतिग्रह, एकादशाववास। जावत निर्वाह प्रतिग्रह, इसका मतलब क्या? जो वस्तु मिलने से जीवन निर्वाह होता है, अर्थात जितना कम वस्तु लेने से जीवन अतिबाहित हो सकता है उतना ही स्वीकार करना। ये बहुत कुछ जरूरत है, ये नहीं जितना ना होने से ना हो उतना लेना। इसका मतलब है रंगीन टीवी जरूरत है, ये नहीं। ये ना होने से भी चल सकता है। बहुत से आदमी का पास नहीं है, वो भी तो जिंदा है। बढ़ाओ तो बहुत जरूरत है। टेलीफोन लो, टेलीफोन में तो वो लाइन लगाने पड़ता है, क्योंकि डायल करते करते मिलेगा नहीं। उससे आसान है क्या लेना? मोबाइल। अब कोई कोई होशियार है, दो दो मोबाइल रखता है। इसमें से कम होगा खर्चा, इसमें ज़्यादा होगा, ऐसा होशियारी से करते। इसको छोड़ करके वही फोन में बात करेगा। इसका भी हिसाब है, वो लोग जानता है जो ये करते। इसको जावन निर्वाह प्रतिग्रह नहीं कहता। जो होने से होगा ये नहीं है।
जितना कम से कम होने से जीवन यात्रा निर्वाह हो सकता है उतना ही स्वीकार करना। और एकादशोपवास, एकादशी का उपवास एकादशी तिथि में उपवास, उपवास तो एक है स्थूल, पंच अनाज ग्रहण नहीं करना, पंचशस्य। अगर ना रह सके उपवास तब आपो मूलो पयो होबी औषधम गुरुर्वचनम ब्राह्मणो कन्मया, ये 10 वस्तु ले सकता है। और उपवास का मूल तात्पर्य जो है भगवान का नजदीक वास। भगवान का नजदीक वास तभी होता है जब भगवान का नाम का साथ रहे, अर्थात नाम कीर्तन। इस नाम कीर्तन का अनुकूल विचार से जो वस्तु ग्रहण करने जरूरत है वो करेगा। इसीलिए औषध भी गुरुर वचनम ब्राह्मण कन्मया, ये भी है। ये 8 वस्तु तो बताया और ये भी चलेगा। धत्र असत्व गो विप्र वैष्णव पूजन। धात्री मतलब आमला, असत्व वृक्ष, गौ ब्राह्मण वैष्णव का पूजन। सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन। सेवा अपराध नाम अपराध को दूर में त्याग देना। दशविध नाम अपराध, 32 प्रकार की सेवा अपराध, ये त्याग देना। अवैष्णव संग त्याग, अवैष्णव का संग नहीं करना। और क्या? बहु शिष्य ना करिब, बहु शिष्य नहीं करना। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिब। बहु ग्रंथ पढ़ते थोड़ा थोड़ा, कला अंश का अंश, ऐसा नहीं। जो ग्रंथ पढ़ो बिगिनिंग टू एंड, नहीं तो तात्पर्य समझोगे नहीं। हानि लाभे सम, हानि नुकसान, लाभ फायदा, दोनों को समान देखना। इसलिए बताए एक श्लोक, अलब्धेवा विनस्तेवा भक्ताच्छादन साधनई अविक्लव मतिर्भूत्वा धियाम एव हरिस्मरेत्। अलब्धेवा कौन सा विषय? ना भोक्को आच्छादन साधनई, भोजन का वस्तु नहीं मिला, पीने के लिए मिला नहीं। साधन ही, साधन बोले तो अर्थवादी, भोजन का, पहनने का, वस्त्र आदि, और साधन ही अर्थ। अगर मिला नहीं, अथवा
मिला था खो गया, विनष्ट हो गया। अब यहां रख के गया, किसी ने उठा लिया, उसमें विकारग्रस्त तो नहीं होना। अवंती नगरी ब्राह्मण था, वो खाना पकाया, भोजन करेंगे, किसी ने थू मार दिया वहां, इसे दुखी हुआ नहीं, धूल का मुट्ठी गिरा दिया, दुखी हुआ नहीं, ये विनष्ट हुआ। अथवा दिन भर घुमा, कुछ मिला नहीं, भगवान का मर्जी है, इसमें मंगल है, ये दुखी होगा नहीं। लेकिन निर्विकार होगी, भगवान को स्मरण करेगा, यह भी भगवान की करुणा दिखेगा। शोकादिर बस ना होइब, शोकादि शोक मोह भय, इसका वशीभूत तो होना नहीं। बांधव वियोग दुर्घटन में दुखी नहीं होना, ना मिला उसमें भी दुखी नहीं हुआ। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करिब, अन्य देवता की भी निंदा नहीं करना, अन्य शास्त्रों की भी निंदा नहीं करना। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनिब, विष्णु वैष्णव का निंदा और ग्राम्य वार्ता। ग्राम्य वार्ता क्या? जगत संबंधी स्त्री पुरुष संबंधी कथा सुनना नहीं। प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दियो, कोई भी प्राणी हो अपना मन से वाक्य से उद्वेग नहीं देना। उद्वेग शरीर से, तन से, मन से, जुबान से होता है। जुबान से होता है कैसे? अच्छा बुरा कहना, उसमें दुख होता है। मन मन में उनको सत्यानाश करना, सांप देना। और वाक्य में ऐसा बोल के दुख नहीं देना, ऐसा नहीं करना। प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दियो, प्राणी मात्र के मन से वाक्यों से उद्वेग नहीं देना। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सुख आत्मनिवेदन। अग्रे नित्य गीत विज्ञप्ति दंडबल नति अभ्युत्थान अनुव्रज्या तीर्थगृहे गति
श्रवण, भगवान की कथा श्रवण, भगवान की कथा कीर्तन, वही भगवान की कथा को स्मरण, भगवान की पूजन, भगवान की वंदना, भक्तों की वंदना, ये सब भक्त भगवान दोनों की। परिचर्या, दास्य, सुख, आत्मनिवेदन। और क्या? अग्रे नित्य, भगवान का सामने में नित्य करना भी भक्ति का अंग है। गीत गाना भी भक्ति का अंग है। विज्ञप्ति मतलब अपना दीनता जलाना, और दंडवत नति, दंडवत प्रणाम करना। अभ्युत्थान, खड़ा होकर अभ्यर्थना करना। अनुव्रज्या, अनुव्रज्या मतलब पीछे पीछे जाना। तीर्थगृहे गोति, तीर्थ स्थान जाना। परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, ये सब परिक्रमा। स्तव पाठ, स्तव स्तुति पाठ करना। जप, संकीर्तन, ये सब भक्ति का। जप करना भी और संकीर्तन भी। जप होता है उष्ट स्पंदन ना करके करना, और कीर्तन होता है उष्ट स्पंदन होने से कीर्तन। संकीर्तन होता है इकट्ठा होकर कीर्तन। धूप, माल्य, गंध, महाप्रसाद भोजन। धूप भोजन करोगे, ये धूप, माल्य, गंध, महाप्रसाद भोजन, ये सब भोजन करना। महाप्रसाद भोजन एक किस्म का, गंध भोजन नासा से, धूप वो भी भोजन होता है, धूप को लेता है गंध। माल्य, गंध, माल्य प्रसादी माला ग्रहण, ये भी भोजन। एक इंद्रिय से भोजन नहीं होता है, पंचेंद्रिय से भोजन होता है। सबके लिए सब नहीं। आरत्रिक महोत्सव, श्रीमूर्ति दर्शन। आरत्रिक महोत्सव, श्रीमूर्ति का दर्शन। निज प्रिय दान, ध्यान, तदीय सेवन, अपना प्रिय वस्तु को दान। और वही ध्यान, ध्यान मतलब ध्येय वस्तु को चिंतन, जिससे उनमें चित्त लगन है, उसको बोलते हैं ध्यान। जो कोई उपाय से ध्येय वस्तु में चित्त को लगाना का नाम ध्यान। तदीय सेवन, तदीय का सेवा करना। तदीय कौन है ये भी बताता है। तदीय तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत। तदीय कहने से तुलसी, तुलसी सेवा, वैष्णव सेवा, मथुरा सेवा, भागवत सेवा। मथुरा सेवा मतलब धाम में जाके परिक्रमा आदि करना, धाम सेवा। धाम का रोजो आदि ग्रहण, प्रणाम, धाम सेवा। ये मथुरा सेवा। भागवत सेवा क्या?
भागवत श्रवण पठन, ये भागवत सेवा। और वैष्णव सेवा, এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত। কোন চারি? तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत, ये कृष्ण का अभिमत और सेवा। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन। कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा, सब किस्म का चेष्टा। उसने सुनाया था ना कैसे कैसे सेवा किया। वो दंड देगा कि वही कंजूस से लाया सेवा का वस्तु। और क्या बोला? श्रद्धा नहीं है आना नहीं, तब भी किया, बैठ गया। बोला श्रद्धा नहीं, तो श्रद्धा पैदा करने के लिए आया। ये अखिल चेष्टा का बीच में आता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या ऐसा करने से ऐसा होगा? जैसा जैसा जिसमें भी होता है वो आ जाएगा, भगवान प्रेरणा देगा। ऐसे ही कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब प्रकार की चेष्टा। तत्कृपावलोकन, उनका कृपा देखना। कृपा करने से ही देख लेंगे ऐसा नहीं, देखने का योग्यता हो। उस लोग देखते हैं, जो सेवक वो देखते हैं भगवान की कृपा। जन्मदिनादि महोत्सव लिया भक्तगण। भगवान का जन्म तिथि आदि महोत्सव भक्तों को लेके करना। और क्या? सर्वथा शरणापत्ति, सर्वथा शरणापत्ति, हर वक्त भगवान का शरण में रहना। कार्तिक आदि व्रत, ये सब व्रत पालन करना। कार्तिक आदि चौमास व्रत, कार्तिक व्रत, ये सब। चतुष्षष्टि अंग, यही परम महत्व। यही है 64 अंग। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्रीमूर्ति सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय, यही पांचेर अल्प संग। इसका जो 64 अंग बताया, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ना साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धा का साथ श्रीमूर्ति का सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंचांग। कृष्ण प्रेम जन्माय, ये पांचेर अल्प संग। ये लोगों ने यही जो भक्ति 5 बताया, इसको आंशिक अनुष्ठान से भी कृष्ण प्रेम का उदय होता है। साधु संग और भागवत श्रवण विधि। साधु संग कैसे करोगे?
भागवत श्रवण कैसे, उसका विधि। स्वजात यास स्वये स्निग्धे साधो संग सतो वरे श्रीमद् भागवतार्थ नाम साधो रोसी कोई सौ। एक ही जातीय वासना द्वारा, एक ही जातीय वासना अर्थात कृष्ण भक्ति जिनका वासना, वो कृष्ण भक्तों का ही संग करेगा। और कृष्ण भक्त होने से भी इसमें दो किस्म का भक्त है, एक होता है स्निग्ध, एक होता है उग्र। वो स्निग्ध भक्तों का संग करना, नहीं तो बुद्धि विपर्य होगा, अपराध होने का संभावना है। अथच अपना से श्रेष्ठ यही भक्तों का संग करना। क्या फर्क है महाराज जी दोनों में? हाँ, उग्र भक्त और स्निग्ध भक्त में क्या फर्क है? स्निग्ध उसमें उग्र भक्तों का संग नहीं कर सकोगी, अपराध होने का संभावना। तुम्हारा मंगल के लिए ही बोला, तुम मंगल समझोगे नहीं, क्योंकि कहने का ढंग ऐसा है, गुस्सा करोगे, इसलिए बोलते स्निग्ध का सत्य। शासन वाक्य दो किस्म से होता है, ऐसा करना। और भागवत रस आस्वादन करना, रस वही रोसिक साधु का साथ। रोसिक, रोसिक किसको बोलता है? जो रसो जो दूर। रस क्या है? रस होता है आनंद। आनंद है पंचविध, शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर। ये पांच रस को जिनका जानकारी है, उनका साथ आस्वादन करना। जाओ, हो गया समय। महाराज जी, ये गुरुदेव जो है आश्रय विग्रह हैं, हाँ, तो जो भगवान के साथ जो 5 मुख्य रस हैं, हाँ, वो गुरुदेव के साथ भी कर सकते हैं। शांता, साख्य, वात्सल्य तक गुरुदेव के साथ भी हो सकता है। बात होता है गुरुदेव तो सेवक विग्रह हो, सेवक मूर्ति। आप भगवान है सेव्य। सेव्य मतलब उनका सब रस में सेवा कर सकते हैं। यहाँ गुरुदेव तो सब स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। ये भोग्य तो नहीं है। इसलिए यह सेवा वहां सेवा में अंतर रहती है।